तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्ण के कवच और कुंडलों के बारे में कि कर्ण को कवच कुंडल कहाँ से मिले थे और कर्ण के कवच कुंडल कैसे बने थे और कर्ण के कवच कुंडलों के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ थी। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको इसी टाइप की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्ण को कवच कुंडल मिले कैसे थे। तो कर्ण को कवच कुंडल उसके पिता सूर्यदेव से मिले थे। भगवान सूर्यदेव की माता अदिति ने एक कुंडल बनाए थे जो कि अमृत से बने हुए थे और उनके अंदर अमृत थे। उसी कुंडलों को माता अदिति ने भगवान सूर्यदेव को दे दिए थे। फिर सूर्यदेव ने एक कवच बनाए जो कि अमृत से बने हुए थे। अमृत और सोने को मिला करके भगवान सूर्यदेव ने एक ऐसे कवच बनाए जिनको काट पाना असंभव था। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम भी थे। वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे कि वो किसी चमड़ी की तरह लगते थे। इससे हमें ये पता चलता है कर्ण के कवच और कुंडल अमृत से बने हुए थे, इसीलिए वो अभेद्य थे। अब बात कर लेते हैं कवच और कुंडलों की पावर के बारे में। सबसे पहले इनके अभेद्यता के बारे में जान लेते हैं। कर्ण को अजय उसके कवच बनाते हैं और कर्ण को अमर उसके कुंडल बनाते हैं। सबसे पहले कवच की बात कर लेते हैं। कवच कर्ण को असीमित बल प्रोवाइड करते हैं और वह कर्ण को अभेद्यता प्रोवाइड करते हैं। जब तक कर्ण के पास उसके कवच था, कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी हो कर्ण के शरीर को छू नहीं सकता था। कर्ण अजय थे, इसीलिए कर्ण कभी हार नहीं सकते थे। कर्ण अपने कवच कुंडल के साथ अजय थे और इतने शक्तिशाली थे वो कवच कुंडल कि एक बार श्री कृष्ण ने कहा था, दुनिया के सभी अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि मेरा सुदर्शन चक्र वज्र त्रिशूल सब एक साथ भी कर्ण के कवच में पड़ेंगे तो भी कर्ण के कवच को एक खरोंच तक नहीं आएगी। इतने पावरफुल थे कर्ण के कवच। और श्री कृष्ण ने यहाँ पे एक बात कही थी, कर्ण अपने कवच कुंडलों के साथ तीनों लोगों को जीत सकता है। इससे आपको पता चलता है कर्ण के कवच में कितनी ज्यादा शक्ति थी। अब बात कर लेते हैं कर्ण के कुंडलों की शक्ति के बारे में। लोग कवच को बहुत ज्यादा आंकते हैं, कुंडलों को बहुत कमजोर मानते हैं, लेकिन असलियत में कुंडल कवच से ज्यादा शक्तिशाली थे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कर्ण के कवच उसको अभेद्यता प्रोवाइड करते थे, लेकिन कर्ण के जो कुंडल थे वो कर्ण को अमरता प्रोवाइड करते थे। कर्ण के कुंडलों में अमृत था, जिसके कारण कर्ण कभी मर ही नहीं सकते थे। कर्ण अमर थे। कर्ण के कुंडलों में अमृत होने के कारण कर्ण कभी थकते नहीं थे। महाभारत में कई बार कर्ण को एक युवा योद्धा कह के पुकारा गया है। कवच उसके शरीर को अभेद्यता प्रोवाइड करते थे, लेकिन कुंडल अगर कर्ण को कोई घाव लग जाता है तो वो घाव एक सेकंड भी नहीं टिक सकता। और यहाँ तक कि कर्ण को घाव लगते भी नहीं थे और कुंडलों के कारण ही कर्ण को कोई भी बीमारियां ही नहीं होती थी और कर्ण भय से दूर रहता था। कर्ण को किसी चीज से डर नहीं लगता था। कवच कुंडलों के साथ कर्ण सर्वगुण संपन्न हो जाता था, इसीलिए कर्ण बहुत ही ज्यादा बलशाली योद्धा बन जाता था। श्री कृष्ण के हिसाब से कर्ण अपने कवच कुंडलों के साथ तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तीनों लोगों के सभी योद्धा, सभी गंधर्व, सभी असुर, सभी योद्धा, अर्जुन अपने गांडीव को तान करके और श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को उठा करके भी कर्ण को हरा नहीं सकते। ये खुद श्री कृष्ण ने एक बार कहा था अर्जुन से। इससे आप कवच कुंडलों की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्ण के कवच कुंडल उसके शरीर तक कैसे पहुंचे और कर्ण ने कवच कुंडल कैसे पहने। तो इसका रीजन ये है कि जब कर्ण का जन्म हुआ था तो माता कुंती ने भगवान सूर्यदेव से ऐसे कवच और कुंडल मांगे थे जो अभेद्य हो, जो कर्ण को सर्वगुण संपन्न बनाए और कर्ण को अमरता प्रोवाइड करे। तब भगवान सूर्यदेव ने अपनी माता अदिति के दिए कुंडलों और अपने द्वारा बनाए गए कवच को कर्ण को प्रोवाइड किया। कर्ण के कवच कुंडल उसके ऊपरी चमड़ी में लगाया गया था। कर्ण के जो कवच कुंडल थे वह उसकी चमड़ी की जगह पे लगाए गए थे। कर्ण के शरीर में जहाँ सीने में, पेट में, जहाँ जहाँ कवच कुंडल थे वहाँ पे चमड़ी नहीं थी। वह कर्ण का कवच का काम भी करते थे और कर्ण की चमड़ी का काम भी करते थे। वह इतने फ्लेक्सिबल थे, वो किसी चमड़ी से कम नहीं थे और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते थे। उनसे कर्ण को अभेद्यता भी मिल जाती थी और चमड़ी भी मिल जाती थी। और जो कर्ण के कवच कुंडल थे वो कर्ण पैदा हुआ था उसी समय कर्ण पैदा ही इनके साथ हुआ था और भगवान सूर्यदेव ने पहले ही कर्ण के साथ ये चीज लगा दी थी। अब बात कर लेते हैं कर्ण ने कवच कुंडल किसको दे दिया था। महाभारत के टाइम पे हमेशा कर्ण अर्जुन को भारी पड़ जाता था, तो ये चीज इंद्रदेव देख रहे थे। उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उनको अपने बेटे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तो एक बार इंद्रदेव कर्ण से दान मांगने चले गए। तब कर्ण ने उनसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए। तो इंद्रदेव ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए, पर कवच और कुंडलों को काटा नहीं जा सकता था और ना ही उनको उतारा जा सकता था क्योंकि वो कर्ण की चमड़ी थे एक टाइप से। कर्ण ने एक चाकू उठाया और अपने कवच कुंडलों के नीचे से अपनी फसलियों को काटना शुरू किया और अपने पूरे शरीर से मांस उतार दिया और उसको काट करके भगवान इंद्र को दान दे दिया। और कर्ण ने अपने दोनों कान भी काट दिए थे। ऐसे कर्ण ने अपने कवच कुंडलों को दान कर दिया था।
तो आपको इस वीडियो में पता चला कि कर्ण के कवच कुंडल कितने ज़्यादा बलशाली थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल मैथोलॉजिकल डिस्कशन सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।